दी थी वो उन्होंने वापस करने का फैसला किया है। मैं चंद हकायक आपके सामने रखना चाहता हूं। और कहा यह गया कि ये गाड़ियां नकारा हैं, ये तज़हीक हैं, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं। मैं कुछ हकायक आपके सामने रख दूं। जो 3 गाड़ियां पहले मरहले में डिलीवर की गई आईजी केपीके को, वही गाड़ी इस वक्त मेरे पीछे खड़ी है। ये मेरे भी ज़ेरे इस्तेमाल है। इसी तरह की गाड़ी वज़ीर दाखिला इस्तेमाल करते हैं और यही गाड़ियां कमोबेश हमारे वफाकी वुज़रा और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला तरीन अफसरान इस्तेमाल करते हैं। ये गाड़ियां कहा गया कि पुरानी हैं। पाकिस्तान में बेशुमार सिक्योरिटी फोर्सेस, केपी पुलिस समेत इससे भी जायद पुरानी गाड़ियां जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इस तरह की बुलेट प्रूफ गाड़ियां वो इससे भी पुराने मॉडल्स की इंपोर्ट करते हैं। इस गाड़ी की कमोबेश कीमत 10 करोड़ रुपया एक गाड़ी की कीमत है और इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वो तमाम सहूलतें या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होने के इसमें लवाजमात होने चाहिए, वो इस गाड़ी में मौजूद हैं। ये गाड़ियां केपी को उस 600 अरब में से अपने अफसरान को देनी चाहिए थी जो कि वफाक ने उन्हें दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए पिछली 1.5 दहाई में दिया है। ना सीटीडी है, ना सेफ सिटी है, ना अफसरों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, ना बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, ना जदीद असला है। ये सिर्फ गाड़ियां कल कुछ दिन पहले डिलीवर नहीं की, बल्कि आईजी केपी को वजीर दाखिला ने कहा कि आपकी पुलिस के लिए वजीर आजम के हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने अपना पेट काट के बुलेट प्रूफ जैकेट्स, रात को देखने के लिए इक्विपमेंट, जदीद तरीन ड्रोन समेत हथियार वो भी आपके लिए लिए हैं। और कब आपको डिलीवर किए जाएं, अगर आज टाइम है तो आज ही आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। कितनी अफसोस की बात है कि खुलूसे दिल से और पेट काट वफाकी हुकूमत के उस बजट से जो गाड़ियां और साजो सामान केपी के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया, वो सियासत की नजर कर दिया आपने। मेरी इस गाड़ी को आपका हर कैमरामैन या आपका हर भाई जानता होगा कि ये हमारे इसी तरह की, मेरे समेत सबके गाड़ियां जेरे इस्तेमाल। किसी ने शिकवा नहीं किया कि इसका मॉडल पुराना है, इसकी लाइट पुरानी है। इस तरह के फैसले करते हुए इसकी वजूहात क्या हैं? एक वजह तो यह हो सकती है जो कि नजर आती है पिछली 1.5-2 दहाई से कि दहशतगर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। आपके अंदर खौफ है, आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। आप इस जंग को इसलिए नहीं लड़ रहे कि इससे रियासत ब्लैकमेल किया जा सकता है। आपने इसीलिए पिछले 13 साल में वफाक को आपको गाड़ियां देने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आप भी पंजाब और सिंध की तरह अपनी गाड़ियां खरीद चुके होते, अपने लिए साजो सामान ले चुके होते, अपने अफसरान को ट्रेन करके और उसके पीछे खड़े होते। एक तो ये वजह है, और दूसरी ये सोहेल बुजदार लगाया गया है।
दनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है कि ऐसा कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। अगर आपको ये बुलेट प्रूफ पसंद नहीं आई थी तो वजीर आला साहेब अपनी बुलेट प्रूफ जो बड़ी महंगी है वो दे देते ना। जंग तो अपनी बुलेट प्रूफ जो बड़ी महंगी है वो दे देते ना। जंग तो वो लड़ रहे हैं, आप तो जंग नहीं लड़ रहे, आप झग मार रहे हैं, ड्रामे करते हैं। अपनी घर वो बुलेट प्रूफ जिसमें रोज आगे पीछे बैठ के और 4-4 बुलेट प्रूफ लेके घूमते हैं वो उनको दे दें फिर, अगर आपको ये मॉडल नहीं पसंद था तो। कोई ऐसे फैसले जो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 148 के तहत सूबा इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता, ऐसे फैसले जिसके असरात वफाक पर और पाकिस्तान पर हो, 148 के तहत आप आजाद नहीं हैं कि आप ऐसे फैसले करें कि पूरे पाकिस्तान में उसका तासर और उसके असरात जाएं। दहशतगर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। वजीर आला बदलने से यह जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलनी पड़ेगी आपको। वजीर आला बदलने से नेशनल एक्शन प्लान से यह जंग जारी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला जीत की तरफ बढ़ रही है, जल्द इसकी जीत होगी। अफसोस की बात तो यह है कि जो जवान, जो बहादुर पुलिस के अफसरान और जवान लड़ रहे हैं, निहत्ते लड़ रहे हैं, बगैर किसी इक्विपमेंट के लड़ रहे हैं, जिनको आपने मैदान जंग में छोड़ के उसके पीछे भी आप नहीं सियासी तौर पे खड़े, वो शहादतें दे रहे हैं और आप अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह के इक्विपमेंट वापस कर रहे हैं ताकि रियासत की कमजोर कभी होगी तो आपको फायदा होगा, दहशतगर्द तकड़े होंगे तो आपकी सियासत को फायदा होगा। अपने जहन से निकाल दें, किसी अफसर पे वो हुक्म बाइंडिंग नहीं है जो आइन और कानून के तहत नहीं है। ये बुजदार सोचे समझे मंसूबे से लगाया गया है और इसका ये फैसला बता रहा है कि इसको मुस्तकबिल के लिए क्या एजेंडा या किस वजह से इसको वजीर आला बनाया गया। मुझे यह बताइए, जब से वजीर आला बदला है, क्या पीटीआई ने कहा कि वजीर आला इसलिए बदला है कि उन्होंने सेहत और तालीम में काम नहीं किया? केपी के 4 करोड़ 4.5 करोड़ लोगों को उन्होंने वो कुछ नहीं दिया जो देना चाहिए था? कोई अवामी मसला था या वो डिलीवर नहीं कर सके? नहीं। एक बात, हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम एक्शन नहीं होने देंगे। वजीर आला बदलते तुम थक जाओगे, एक्शन होता हुआ रुकता नजर नहीं आएगा। वजीर आला बदलने की वजह कोई अवामी या अवाम को दी गई सहूलतों के बारे में नहीं था, किसी ने सुना हो। और जब से ये वजीर आला आए हैं, ये वजीर आला आए हैं, ये उस दिन से कभी आपने सुना हो कि इन्होंने कोई अपना एजेंडा दिया है कि सेहत के लिए, तालीम के लिए, लोगों के लिए, जिंदगी आसान करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए इनका क्या मंसूबा है? कोई बात नहीं। दूसरे सूबे हर रोज ग्रीन बस हो, सोलर पैनल्स हो, मुफ्त दवाइयां हो, कारपेट सड़कें हो, लैपटॉप हो, बच्चों के वजीफे हो, यानी अनगिनत प्रोग्राम है। और आपने इस वजीर आला से कोई एक लफ्ज सुनाओ? सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि एजेंडा कोई और है। इसलिए
ये आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इनकी शोबदाबाजी, इनकी ड्रामेबाजी और इनकी उस बचगाना सोच जिससे ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं उसके लिए की गई है। इस गाड़ी को खड़े करके कि बताए नुकसान होंगे तो उसका जिम्मेदार भी तुम होगे।